हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे थे एग्जाम की प्रिपरेशन? तो यहाँ पर बात करेंगे हम सिर्फ उस पोइट्रीज की जो हमने करनी है। उसके बाद हम बोलेंगे कि एग्जाम्स हम दे के आएंगे, हम विल गोइंग टू क्लियर दिस पेपर। सर कितनी पोइट्रीज होती है अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर कितनी 1 2 3 20 और 15, हाउ मच वी गोइंग टू गेट ऑल क्लियर बाय वाचिंग दिस वीडियो टिल दैन। कुछ चीजें दिमाग में रखना। फर्स्ट थिंग दैट व्हाट वी नीड टू डू इज टू फॉलो दिस वीडियो टिल योर एग्जाम। उसके बाद आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो, आई डोंट केयर। लेकिन एक चीज क्लियर कर लेते हैं। पहली चीज सर, इट्स स्पेशली फॉर द सितंबर जो एग्जाम वाला उसके लिए, वो दिसंबर, ये दोनों ध्यान रखना। सितंबर और दिसंबर वाले दोनों ध्यान रखना कि ये फॉर्म्स आपको ऑन टाइम पहुंचे। हाउ आई एम गोइंग टू मास्टर दिस पोएट्री। आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। मैंने यहाँ 10 के 10 ब्लॉक्स के नाम लिख दिया है। 10 के 10 ब्लॉक्स के नाम के पोएट्रीज मैं बताने वाला हूँ, वो लिखूंगा तसल्ली से, आप लोग उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहला ब्लॉक चौसर। हैव यू नो सर, कंफर्म है पेपर अगर आता है ब्लैक वाला, कौन सा ब्लैक वाला जिसमें सिर्फ आर्टिस्ट होती, वो करता व्हाइट वाला ऐसे टाइप, तो भी हम आराम से करेंगे। हमें कंफर्म है कि चौसर का ब्लॉक आना ही आना है। तो गाइस शुरू करते हैं कैंटरबरी टेल्स। यस, कैंटरबरी टेल्स ये आपको ऑन टाइम पहुंचेगी। अब वो बोलते हैं कैंटरबरी टेल्स, चौसर में खाली कैंटरबरी टेल्स नहीं है, वी डू हैव द कैंटरबरी टेल्स, द जनरल प्रोलॉग, द नल प्रीस्टेट 1, नल प्रीस्टेट 2। यार सारे के सारे कैंटरबरी टेल्स के पार्ट ही हैं, कुछ अलग नहीं। हाँ, अगर आपको ज्यादा ध्यान देना हो तो प्लीज जनरल प्रोलॉग पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। अब बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे आर्टिस्ट नहीं मिल रहे, ये डिटेल नोट्स भेजता हूँ मैं, सीधे से डिटेल नोट्स भेजता हूँ। मैं जो बोलता हूँ कि उसकी फोटोकॉपी कराना, तो वो 250 पेज होते हैं। मैंने उनको बोला मैं हर फॉर्म पूरी डिटेल में दी, आर्टिस्ट ही पहचानी। अब क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ा रहा है कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे पोएट्री को। बड़े सारे स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन करते हैं सर कैसे रिकॉग्नाइज करें पोएट्री को, मतलब हिंदी और उर्दू लर्न कैसे करें पोएट्री को। पॉसिबल नहीं पोएट्री को लर्न कर पाए। I know that is possible, see not possible to learn the poetry, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सर ऑब्जर्व कर सकते हैं। I can check कि कौन सा पॉइंट क्या करता है। अब देखो यहां से यहां तक ना हम एक एक चीज को क्लियर करें। सबसे पहले चौथा इसके कैरेक्टर्स। सर सिंपल सी बात, इंग्लिश गर्ल लिखी हुई गलत नहीं, उनके टाइम से सही थी पर हमारे टाइम से गलत हो। इंग्लिश गर्ल लिखी है 64 में भी और 65 में भी, हम पकड़ लेंगे, बहुत इजीली पकड़ लेंगे। जहां इंग्लिश गर्ल लिखी हुई है और जहां पे नाइट वाइफ या टेल्स आ रही किसी की, या क्या होगा जनरल ब्लॉक आ रहा है आफ्टर द क्रूलेस्ट मंथ, सर वेस्ट टाइम में भी है, डोंट वरी, लेकिन वहां इंग्लिश ठीक है। मैं बहुत जल्दी ग्रैब कर लूंगा, दिस इज फ्रॉम द कैंटरबरी टेल्स। जनरल ब्लॉक से कौन सा है, वो कैंटरबरी टेल का पार्ट कौन सा है, अब इसमें डिस्कशन होती है, दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आता है। ये जनरल ब्लॉक से नहीं, ये तो कैंटरबरी टेल्स का मिड वाला पार्ट है जिसमें नाइट क्या होता है, नहीं मॉर्निंग क्या होता है, यहाँ मेंशन होता है स्पेशली। बहुत इजीली आपको एक क्विक ऑब्जर्वर बनना है। You guys need to be a quick observer. Read the lines, crack the line in your mind and guess कि अब ये क्या हो रहा है। This is what I want from you guys. सबसे पहला पॉइंट आया पोएट्री के लिए कैंटरबरी टेल्स। मैं 1 ही मान रहा हूँ, आप 4 मान रहे हैं, 4 माने आई डोंट केयर। जनरल ब्लॉक को अलग कर सकते हो, कैंटरबरी टेल्स को अलग कर सकते हो, फिर आप कह सकते हो नन प्रीस्टेट 1, नन प्रीस्टेट 2, कुछ चलेंगे 2 1 को क्लियर करना है। Come to next one, हम बात करें एडमंड स्पेंसर की। एडमंड स्पेंसर सर बिग नेम, सीरीज द बिग नेम। अब एडमंड स्पेंसर में क्या पढ़ना है, एपिथेमेलियन, प्रोथेमेलियन। सर एबिलिटी के 3 सीरीज से 3 सोनेट्स याद होंगे और कुछ भी तो नहीं है। अगर मैं बोलूं मुश्किल, सीरियसली मुश्किल नहीं है। आपने कहा इसमें क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एपिथेमेलियन एंड प्रोथेमेलियन, दोनों में डिफरेंस करना है। वो ऐसे टाइप क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, वहां पे दिया नोट्स में पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और बहुत अच्छे से कर पाएंगे एंड यू गाइस कैन डू इट। अब कई बच्चों को बोलते हैं सर पिच को थोड़ा स्लो करो, आज मैं शायद थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, तो समझना आपको प्लीज यार थोड़ा एडजस्ट करना। जिनको वॉइस में क्लियरिटी, सॉरी, ट्राई टू इम्प्रूव वेरी मच सून। मुझे भी नुकसान हो रहा है सीरीज से, मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के लिए कर दूं। तो यहाँ आगे स्पेंसर पे तो आपने बोला सर तो एपिथेमेलियन और प्रोथेमेलियन दोनों हमें ऑन टाइम होंगे। अब आते हैं मेटाफिजिकल पॉइंट्स। मैंने मेटाफिजिकल पॉइंट ना एरो कर दिया, क्यों कर दिया, अभी तक 2 पॉइंट के दोनों की 1 या 2 पॉइंट थी। आराम से करेंगे, देखो सारे बहुत सारे नहीं करेंगे। जहां जिस भी
ब्लॉक के इधर मैं यहाँ पे एरो लगाऊंगा। गाइस मेक श्योर कि वो आपकी चॉइस है कि उसको करना ही करना है, क्योंकि यहाँ ना चाहते हुए आपको ज्यादा पॉइंट करनी होगी। मेरी एडवाइस होती है मैडम की जरूर करना, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। सर कहाँ से शुरू होते हैं? फ्ली से शुरू होते हैं। फ्ली इंटरेस्टिंग है। टिकमन गार्डन, दिमाग में एनर्जी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सब फ्ली हो गई, टिकमन गार्डन हो गई। देन वी डू हैव द गुड मॉरो। यस, दिमाग में गुड मॉरो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एक्सट्रेसी। एक्सट्रेसी इज वन ऑफ द मोस्ट नोन पोएट्री बाय जॉन डॉन। सर डॉन है, हर्बर्ट है, हेनरी मार्वल है। टू स्क्वायर मिस्टर्स, हर्बर्ट को छोड़ दिया, हर्बर्ट को छोड़ दिया और उसकी बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ ये पोएट्री हमें ऑन टिप पहुंची। तो आई होप यहाँ पे आप लिख लें एथमेनियन, प्रोथेमेनियन हो गया, हमारे पास मेटाफिजिकल हो गया। अब हम कर फ्ली की, टिकमन गार्डन की, एक्सट्रेसी की। उसके बाद हमारे पास है कैनलाइजेशन। टू स्क्वायर मिस्टर्स। तो ये हो गई हमारी कितनी पोएट्रीज? 1 2 3 4 5। एक और ऐड करें, गुड मॉरल भी कलर है, अच्छी पॉइंट में पेपर में आ सकती है और इजी रीड है। वो सबसे सारी की सारी पॉइंट्स मैंने अपने चैनल पे डाले। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख लो तो गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल एंड इमीडिएटली गो टू द प्लेलिस्ट, जहां मैंने ब्रिटिश पोएट्री की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहां जाएंगे, वो सारी पोएट्रीज को रीड करिए, समझ भी पाएंगे इजीली। जंप करते हैं नेक्स्ट पे, मिल्टन। सर आइडेंटिटी, सीरियसली आइडेंटिटी पहले लोग भी थी। सर सोनेट समझ गए तो हम स्पेंसर को पकड़ लेंगे, सेकंड में पकड़ लेंगे। मेटाफिजिकल, सिर और पैर कहीं नहीं है, अटपटी बातें बोल रहा है, सीरियसली अटपटी बातें बोल रहा है, वहां मेटाफिजिकल पोएट्स आते हैं। और रीड करेंगे, रीड करने बाद आप उसको ऐसे ग्रैब करेंगे, दिस इज व्हाट द मेटाफिजिकल पोएट्स आर। मिल्टन, मिल्टन सर गॉड से कनेक्टेड है। When the person was being connected to God, और उसकी बात कर रहा था, मिल्टन को मैं मानता हूँ। सो मिल्टन के लिए मैंने पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा, हमारे कोर्स में नहीं है पैराडाइज लॉस्ट। पहले के लोग बच्चे कहते थे पैराडाइज लॉस्ट बोला आपने, हमारे कोर्स में नहीं है, इट्स नॉट इन कोर्स, लेकिन हाँ मिल्टन का बहुत फेमस बात है, तो हमें वो पता होना चाहिए। पोएट्री कर रहे हैं तो हमने कहा मिल्टन की बात, जो मिल्टन में हमें क्या क्या आना चाहिए, कई सारी चीजें हमें दिमाग में आनी चाहिए। तो मिल्टन को सबसे इंपॉर्टेंट कर लें, दिमाग में आता है ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट। दिमाग में आया आपने कहा ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट, होना चाहिए ऑन द मॉर्निंग ऑफ पीस नेटिविटी और लेसिडास। तीन चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट, पहला आपको याद करना है, फिर नेटिविटी एंड देन लेसिडास। तो दो गए हमारे ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट, then we come to Lycidas and then we'll come to next one, that is on the morning of peace nativity। तो ये पोएट्रीज है तीन जो हमें करनी है, that is on the death of fair infant Lycidas and on the morning of peace nativity। तीन यहाँ हुई मिल्टन से। सब पेंसिल की बात करें या हम बात करें, कोई जरूरत नहीं, फिलहाल नहीं पे ध्यान दो। जैसे मैंने बोला मैं सारी पोएट्रीज नहीं बोल रहा, सारी तो बहुत सारी हो जाएंगी यार। तो यहाँ आपको कौन कौन सी ऑन टिप करनी है, बताओ कि अगर पेपर पूरी तरह से बैक आता, मतलब पूरी पूरी आर्टिस्ट सारी, तो भी इजीली क्रैक करोगे आप। तो यहाँ हो गया मेटाफिजिकल, फिर हो गया मिल्टन। नाउ विल कम टू नियो क्लासिक्स। सर नियो क्लासिक्स की बात करते हैं तो हम ड्रेडन की बात करते हैं, जॉन ड्रेडन। सर इसको कैसे छोड़ सकते हैं, हाउ कैन वी लिव। और जब जॉन ड्रेडन दिमाग में तो मैक फ्लैक्नो दिमाग में आती है। सर मैक फ्लैक्नो का ना सीरियसली पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसे, राइट, चांसेस हैं। लेकिन हमें अगर पोएट्री करनी है तो हर ब्लॉक से करनी है, क्योंकि पेपर के हिसाब से हम बोले जब आरटीसी आता है तो हर ब्लॉक से दो ऑप्शन आते हैं, मतलब दो पोएट्री के सेंटेंस आते हैं जो आपको आर्टिस्ट में कंफर्म करना होता है। तो पोएट्री तो करनी बनती है गाइस। तो यहाँ हमने बोला हम बात कर रहे हैं न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल में क्या ड्रेडन। तो पहले बात करते हैं मैक फ्लैक्नो की। द फर्स्ट थिंग
इसको ऑन टिप कर लेना गाइस, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर इसको छोड़ दे तो कहीं ना कहीं हम सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट व्हाट आई रियली डोंट वांट। देन विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्नॉच। एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्नॉच। दो पोएट्री होगी हमारे यहां से, कहां से, फ्रॉम द न्यू क्लासेस। सॉरी इसमें एरर नहीं लगाना। अब बात करते हैं रोमांटिक्स की। अगेन लुक, नंबर पोएट्री डेफिनेटली ज्यादा होंगे रोमांटिक्स में। रोमांटिक्स किसकी बात करें, वर्ड्सवर्थ की, कॉलेज की, सब ब्लेक की बात करें, सॉन्ग्स इनोसेंट, सॉन्ग्स एक्सपीरियंस, लैम्ब हो गया, चिमनी स्वीपर। दो दिमाग में रखना है और सीरियसली बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है यार। तो आपने कहा लैम्प, चिमनी स्वीपर, then we are having Kubla Khan. You cannot avoid this. And the last, rejection. दो पोएट्री से यहां से एक्चुअली दो, कुबला खान और रिजेक्शन डोमिनेंट है। दो हमने कहा सो एक्सपीरियंस और उससे ले लिया हमने एक्सपीरियंस है, लैम एंड चिमनी स्वीपर। अब बात करते हैं सर सेकंड जनरेशन। कौन आ गया सर, कीट्स आ गया हमारे पास, कीट्स आ गया। अब उसको कैसे करेंगे, शैली भी आ हमारे पास। इन पोएट्री में कौन सी इंपॉर्टेंट है, किनको करना किनको छोड़ सकते हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट रोमांटिक्स। ये पोएट्री इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन हाँ पेपर का पॉइंट तो हमें करना ही पड़ेगा। एंड नाउ वी कम टू द सेकंड जनरेशन ऑफ पोएट्स। अब सेकंड जनरेशन मेरे पास क्या कहता है, द ट्रिप ऑफ लाइफ एंड हैप्पी लिविंग। द टू पोएट्री दैट आई नीड टू डू, दैट इज द ट्रिप ऑफ लाइफ एंड हैप्पी लिविंग। हाइपेरिक के मैक्सिमम चांसेस ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने कहा सर ये होगी सेकंड जनरेशन। अब आते हैं विक्टोरियन पोएट्स के ऊपर। दोबारा से क्या लगा दिया, मैक्सिमम चांस होता है ऐसे टाइप क्वेश्चन आए इसका विक्टोरियन पोएट्री। लेकिन अगर ये पूरा पेपर आता है आरटीसी वाला तो कौन सी पोएट्री करनी है दिमाग में आ रहा है सीधे। तो आई नीड टू मेंशन कि यहाँ पे कौन सी पोएट्री करनी है, उसका सिग्निफिकेंट क्या रहेगा। सर इनकी आइडेंटिटी नहीं बताई, मिल्टन तक बताई थी, अब आएगी इनकी आइडेंटिटी। रोमांटिक्स, कॉलेज, सर फुलफिल पे मैंने मेंशन नहीं किया कौन सा वाला, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। उसको कर लेना है, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। उसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसको उसने मेंशन की है। यहाँ पे खुद के बारे में, सपनों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, एस्पिरेशंस के बारे में लिखा जाता है, रियलिटी से कनेक्ट करता है रोमांटिक सॉन्ग। चाहे मैं जनरेशन सेकंड की कहूँ या रोमांटिक की बात करूँ। एंड देन न्यू क्लासिकल। सर न्यू क्लासिकल कहीं ना कहीं जवाब होता था। आप वो तो क्रिटिक्स के थ्रू हमें, जॉन डेटन एक बिग क्रिटिक था, उसने हर चीज को जवाब दिया। तो मैं एक एग्जांपल था जिसमें उसने किसको दिया था, रिप्लाई किया था शेडवेल को। तो यहाँ पे हर किसी का अपना लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप लोगों को बताऊंगी, दैट हाउ यू गोइंग टू टैकल विद दैट एंड क्या कॉन्सेप्ट होंगे जिनको आपने ऑन टिप करना है। अब आते हैं विक्टोरियन पे एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। विक्टोरियन की बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे पोएट आते हैं जिनमें रॉबर्ट ब्राउनिंग एक बहुत बड़ा नाम है एंड आई कैन नॉट लीव दिस गाय। इसकी पोएट्री में पॉपुलर लवर, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, और बहुत डोमिनेंट पोएट्री गाइस एंड आई रियली वांट एवरीवन ऑफ यू टू गो एंड वॉच दैट पोएम पॉपुलर लवर। कहीं नहीं आना, सिर्फ प्लेलिस्ट में आना है, वहां आपको मिलेगी। उस पोएट्री को प्लीज सुनो, इंटरेस्टिंग भी है और माय फेवरेट, तो आपको करनी। तो शुरू करते हैं पॉपुलर लवर से। The first and the foremost that is the popular lover। उसके बाद हम बात करेंगे the bishop ordered his storm, और ये बात का रिपीट होती है। The bishop ordered his storm, तो popular lover the second one, the bishop ordered his storm। अब रहेगा हमारे पास इसके बाद that is blessed domicile। तो तीन पोएट्रीज यहां से विक्टोरियन से। Now time to come to the next phase, that is the modernist and some modernist, or the post-modernist we can say। अब यहाँ पे हमें कौन सी पोएट्री करनी, क्या छोड़ना और किसको करना है। इसमें टीएस इलियट की बात करता हूँ जो मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा डोमिनेट है, जिसकी बात कर रहा हूँ वेस्टलैंड। कुछ भी हो जाए गाइस, इस पोएट्री को मत छोड़ना। यार नो एज टू वेस्टलैंड। पांच पार्ट के पांचों पार्ट हमें क्लियर चाहिए। अब बात करते हैं एडम कर्स।
द नेक्स्ट वन, एक पॉइंट है, एक मेरे तरफ से करना, नो सेकंड रॉय। ये वाली पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा डाली है, कहीं नहीं मुझे लग रही है इसको करना चाहिए, नहीं क्या तो नॉलेज होनी चाहिए। कम टू द लास्ट फेज, दैट इज मॉडनेस। मॉडनेस आंख बंद करके 2 पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट पॉइंट अक्टूबर, द वेरी फर्स्ट जो दिमाग में होनी चाहिए, एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, ये बहुत डोमिनेंट पॉइंट में, दैट इज डाइंग। तो ये वाला पोएट्री जो आपने अभी पेपर लिए करनी है, सब कौन से पेपर, ये सितंबर आपका 2020 जिनकी बैकअप है MEG1 के अंदर, और जो दिसंबर पेपर देने हैं गाइस, ये वो पोएट्रीज हैं जो आपको ऑन टिक करनी है और हर हाल में करके आनी है। आप कैसे पहचानेंगे, लास्ट सीन लगे थे विक्टोरिया की बात करें तो सर ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल से बहुत ज्यादा, ठीक है, चीज़ जोड़ दिया था, अपने आप से जोड़ा था, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, जहां आपने एक एक चीज जोड़ी। मॉडनेस बहुत प्रैक्टिकल है, आज की बात करें रियल वर्ल्ड को दिखाते हैं। बेसलाइन इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ इट। यू कैन कनेक्ट कॉमन टू वर्ड डायरी, कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है बेसिस को। अब कैसे करनी है प्रिपरेशन, पढ़ने का तरीका क्या होगा, इन सारी चीजों के लिए आप ऑलरेडी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। किसी तरह कोई दिक्कत आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज सून एज पॉसिबल। Till then, keep watching, like, share, and subscribe, and make sure that you guys press the like button so that the video get ahead. Bye, guys.